यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको यीशु मसीह की पिछले कई हफ्तों से हम न्यायिक सिंहासन के बारे में सीख कर आ रहा है। न्यायिक सिंहासन में क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, ये सब सबने सीख कर आ गया है। हर एक विश्वासियों के लिए न्यायिक सिंहासन के सामने खड़ा होना है। इसलिए हम बहुत सतर्क के साथ हम हमारा जीवन बिताना है। हम ऐसे सोचता है हम आज कुछ गलत कर रहे हैं तो परमेश्वर उसके विरुद्ध में कुछ हमसे करता नहीं है, इसलिए ये हमारा लाइसेंस कभी हम ना सोचे। ये एक लाइसेंस नहीं है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह कृपालु है, दयालु है। वो एकदम हमसे न्याय नहीं करता है, परंतु उसका स्मरण के किताब में हर एक चीजों को लिख के रखता है। हर एक एक दिन हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के बाद हर एक विश्वासियों को न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। हमने क्या किया है प्रभु के लिए, हमने क्या नहीं किया है, हम कैसे आज्ञाकारिता किया है, प्रभु का महिमा के लिए हमने कैसे किया है, वो हमारा बेनिफिट के लिए, हमारा फायदा के लिए हमने किए ही क्या, ये सब चीज देखेंगे। उसके बाद हर एक उपदेश हम किस किस स्थिति से हमारा परमेश्वर के वचन के हमने सीखा है, किस हिसाब से परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ा है, ये हर एक चीजों को परमेश्वर उसी दिन हमसे हिसाब ले लेगा। ये हमको भूलना नहीं। वो सबका हर एक को बुला के सबका करने के बाद आखिरी में हमको इनाम देने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर हमको रिवार्ड, प्रतिफल, हमने क्या किया है उसी हिसाब से, हम अच्छा काम किया है, प्रभु का महिमा के लिए किया है, प्रभु का वचन के हिसाब से हमने किया है, हम हमारे लिए नहीं, हर एक प्रभु का महिमा के लिए हम करता है, सच्चाई के साथ हम करता है, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए हम काम करता है, उसी के लिए सब में परमेश्वर हमको रिवार्ड देने वाला, इनाम देने वाला। जब हमने प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, प्रायोगिक मसीही जीवन हमने सीखा था, जब सबसे पहला आ, नया जन्म, उसके बाद हमारा बढ़ोतरी, उसके बाद हमने देखा था कि हमारा चाल चलन कैसा है, उसके बाद हमारा मसीही जीवन का दौड़ाई कैसा है, उसके बाद हमारा टेस्टिमनी, हम दूसरों को गवाही कैसे बोलता है, उसके बाद हमने देखा था कि हम परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ना है, और हर एक चीजों को और शैतान के हमको लड़ना है। ये सब चीज हम पढ़ने के बाद आखिरी में हमने उसी में पढ़ा था क्रिश्चियन रिवार्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या इनाम देने वाला है, वो हम विस्तृत रूपी से कम 4-5 महीने, हफ्ते से ज्यादा उसी चीजों को हमने देखा था। इसलिए अभी मैं उसको फिर इतना रिपीट करना नहीं चाहता है। आप लोगों को याद है क्या, मेरे को मालूम नहीं है, पिछले हफ्ते की कुछ पूछेगा तो याद नहीं है तो फिर साल भर के पहले की क्या सिखाया है उसका क्या याद रहेगा ना। हम भूल जाता है ना हमेशा। हम इसलिए है कि हम नोट करके रखे, उसी हिसाब से हम बीच में हमको टाइम मिलेगा तो उसी को हम रिवाइज करें, वो ध्यान दे, उसी को याद करें। ये हमको करना है, परमेश्वर ये हमसे चाहता है, इसलिए हम परमेश्वर की वचन रोज आके सीखता है।
उसी के द्वारा आने वाला दिनों में भी उसी का हमारा फायदा होना चाहिए। हम भी सीख कर हम आने वाला दिनों में हम दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए, इसलिए हम सीख रहा। वो भी बाइबल कॉलेज में नहीं जाना है, बाइबल स्कूल में नहीं जाना है, हमारा घर छोड़कर कहीं जाने का जरूर नहीं है। हमको क्या है, अपना कमरे में बैठकर हम हमारा बहन लोग चपाती बनाने के टाइम, रोटी बनाने के टाइम और सब्जी काटने के टाइम उधर बैठकर ये परमेश्वर का वचन हम सुन सकता है। ऐसी एक परिस्थिति परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम क्या सीख रहा है उसी को ध्यान करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ना है ना। जिसने आत्मिक रीति से हमारा जीवन बिता दिया है और परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताया है, उन लोगों को परमेश्वर न्याय के सिंहासन के सामने हमको प्रतिफल दिए, हमको रिवार्ड दिए। कई जगहों में हम देख सकता है कि रिवार्ड दे रहा है उसके बारे में। और हम यदि हम उद्धार तो पा लिया है, परंतु उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन शारीरिक रीति से और दुनियादारी के हिसाब से, कल हमने देमास के बारे में सीख रहा था, ऐसी यदि हमारा जीवन है तो हमको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हम लज्जित होते हुए वापस 1000 साल प्रभु के साथ शासन करेंगे और आनंद काल हम प्रभु के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। हमेशा हमारा वो स्थिति ऐसी होगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का न्याय के सिंहासन में आने के टाइम हमारे जीवन में कुछ प्रतिफल मिले, हमारे हाथ में कुछ प्रभु दे, ऐसी हमारा जीवन बिताना है। कुछ याद है कि आप अपने क्रिश्चियन रिवार्ड, मसीही इनाम, वो देख रहा था, क्या क्या सीखा था हमने? किसी को याद है? स्मरण की किताब के बारे में बताया था अंकल जी आपने। नहीं नहीं, अभी अभी के नहीं बेटा। हमने पहले प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ सीखा था, जो हम क्रिश्चियन रिवार्ड बोला था। परमेश्वर हमको प्रतिफल दिएगा, क्या क्या प्रतिफल हमको मिलेगा, कुछ याद है? 1 साल की पहले की बात है। अंकल, जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट, पहले मुकुट है ना। जी। जीने वाला हर एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने मुकुट देता है। कितना कितना तरीके का मुकुट है? महिमा का सात मुकुट। महिमा सात का प्रकार का मुकुट मुकुट। है। 7 प्रकार का मुकुट है, 7 प्रकार का मुकुट है। मुरझाने का नहीं मुकुट। 7 मुकुट है। ये कितना ये तरीका ये, से, कितना तरीका से मुकुट है? क्राउन ये 5 या 5 7। तरीके का मुकुट है। 5, हाँ, 5 ही का है। है ना। सबसे तो पहले का मुकुट था इनकरप्टेबल क्राउन, ना मुरझने वाला मुकुट। मुकुट। ये किसको देता था ना मुरझने वाला मुकुट? किसको मिलेगा ये? ये विश्वासियों के लिए। हर एक तो विश्वासियों के लिए ही है। मतलब हर एक विश्वासी है ना। प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में सिखा रहा है। हर एक विश्वासी है, मतलब हर एक विश्वासियों के लिए मिलेगा ये जी। है, तो मिलेगा। ये प्राचीन प्राचीन के लिए नहीं, जो उसकी चाबी चलती है। है। नहीं, प्राचीन बोलता है
ठीक है, मैं एक और आपको थोड़ा बता दें, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला है इनकरप्टेबल क्राउन, ना मुरझने वाला का है। ये इसमें ये लिखा है पहला कोरिन्थियो 9 अध्याय 23 से 27 तक। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियो 9 का 23 से 27। अंकल पहला कुरिन्थियो 9 अध्याय हाँ 23 से 27। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसी ही दौड़ दौड़ो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। है ना, ये किसको दे रहा है ये? ये दौड़ने वाले को जो दौड़ते हैं। अच्छा सा विश्वासी लोगों का, दौड़ में आगे बढ़ने वाला लोग। और 27 पद से क्या समझ में आ रहा है? हाँ, अपनी ही परंतु देह मैं को। अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। इसमें से क्या ये समझ में आ रहा इसमें ये कि आत्मिकता में बढ़ने के लिए बोलता है। है? नहीं, बोल बोल रहा ना, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ये देह ही ये क्या है? ये संयम की बात है अंकल हाँ बिल्कुल, है ना। जी। सेल्फ डिनायल, अपने आप को हमको त्याग देना। हमारा देह, हमारा शरीर, हम जानता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है जब हमारा आत्मिक जीवन चालू होता है, परंतु उसी टाइम में भी हमारा यही देह है, यही शरीर है। ये शरीर शैतान का अधीनता में है। बार बार हमने ये सीख के आया है। हमारा उद्धार का 3 स्तर होता है। एक हमारा आत्मिक उद्धार, वो जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंगीकार किया है, जब हमारा आत्मा का रक्षा, आत्मा का उद्धार हो जाता है। उसके बाद हमारा जीवन में रोज हमारा ये शरीर को अधीनता में करना है। ये बोल रहा है, यदि पौलुस ये बोलता है, यदि मेरे को झूठ बोलने के लिए मैं सोचता है, जब पौलुस क्या करता है, उसका मुंह को एक थप्पड़ मारता है। उसका मतलब यही है, यदि मेरे हाथ से मेरे को गुस्सा में किसी को मारने के लिए आता है, मैं उल्टा हाथ से मेरा ये हाथ को मारना है। मेरा आंख से मैंने कुछ गलत करता है, मेरा आंख को बंद करना है, नहीं तो मेरा आंख को तोड़ना है। मेरा पैर से मैं चलकर कुछ पाप करता है, पौलुस बोल रहा है उसी टाइम में मेरे पैर को काट जाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, जो बोला था, तुम दोनों आंख होते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने से अच्छा है तुम्हारा एक आंख कुछ गलत कर रहा है, तुम आंख को उठा के फेंक दो। बिना आंख में इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर के पास जाना अच्छा। हमारा शरीर को वश में लाना। हमारा ये शरीर का ये आदत है हमेशा गलत सोचना, गलत करना, गुस्सा करना, प्यार नहीं करना, परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलना है। ये है शैतान का शरीर है।
इसलिए शैतान ऐसी चीजों को हम खींच के लेके जाए। अभी हम अगले अगले हफ्ते वो देमास का वो दुनिया से प्रेम किया है, उसी के बारे में थोड़ा सीखने के टाइम हम थोड़ा और अध्याय से उसको सीखेंगे, ये विषय को। इसलिए पौलुस बोल रहा है, जब मैं मेरा मसीही जीवन आगे बढ़ाते जाता है, जब मेरा देह, मेरा शरीर, मेरा शरीर का अभिलाषा, मेरा आंखों की अभिलाषा, ये मेरे को प्रभु से धीरे धीरे पीछे खींचता है। जब मैं क्या करता है, मेरे को आगे दौड़ने के लिए मेरा शरीर में, मेरा देह में प्रभु के विरुद्ध में कुछ काम कर रहा, तो उसी को मैं करने के लिए मेरा शरीर को, मेरा आशा को मैं ऐसी दबाऊंगा, ऐसी दबाऊंगा। ये पौलुस बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको ना मुरझने वाला मुकुट मिलना है, तो हम अच्छी तरफ से हमको दौड़ना है। कैसा है? हमारा शरीर की अभिलाषाओं को वश में लेते हुए, अभिलाषा के पीछे हमको चलना नहीं है। यदि हमारा शरीर में कोई पाप करने का ये हो जाएगा, तो उसी को हमको दबाना है। वो बहुत क्लियरली पौलुस बोल रहा है, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वंश में लाता। हम ऐसे करता है। कभी हमारे जीवन में कुछ लोभ आता है, कुछ पाप आता है, हम क्या करता है, उसी को हम आगे बढ़ाता है। हम हमारा शरीर को आगे बढ़ने के लिए हम उसी को कुछ विटामिन देता है, नहीं तो कुछ प्रोटीन देता है, हम उसी को आगे बढ़ाता है। हमको कोई चिंता नहीं है ये पाप है, ये गलत है, ऐसा नहीं सोचता है। यदि हमको ऐसा हम नहीं सोचता है, पाप के बारे में हमारे ऊपर बोझ ये नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर का विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है, तो दौड़ना है, तो हमको हमारा शरीर को वश में लेना बहुत जरूरी है भाई बोलो। ये हमारा काम है, परमेश्वर इसके लिए कुछ नहीं करे। परमेश्वर हमको आजादी दिया हुआ है कुछ भी करने के लिए, परंतु ये हमारा काम है। देह को मारते, कूटते, पीटते हैं, कौन सी अभिलाषा हमारे जीवन में आता है, उसी टाइम उसको मारना है। अभी समझ लो, मैं जा रहा है किसी के पास एक अच्छा कुछ चीज हमने देखा है, मेरे को ऐसा लगता है, अरे मैं वो उठाऊं ही क्या है, ये मेरा अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरा कुछ काम भी हो जाएगा, उठाऊं। ऐसी लोभ तो आता है, परंतु उसी टाइम हमारे वो शरीर का अभिलाषा को हमको मारना है, उठना है, छोड़ो, ये नहीं करना है ना। जब लोगों को कौन सी मिलेगा? इनकरप्टेबल क्राउन, ना मुरझने वाला क्राउन मिलेगा। दूसरा है क्राउन ऑफ जॉय, आनंद की मुकुट। वो पगला थेसलोनियम 2 का 19 और 20। कोई पढ़ने वाला भी नहीं है क्या? कहाँ गया एनोश? ये सब भला था। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? है ना? ये किसको मिलता है? इसमें से क्या समझ में आया? कौन सा अंकल, कौन सा? मैं भूल गया था थोड़ा। पगला थेसलोनियन 2 अध्याय 19 और 20। ये किसके बारे में लिख रहा है? ये कलिसिया को दे रहा है क्या अंकल? हैं? कलिसिया के। कलीसिया में भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। क्या समझ में आ रहा है इसमें? विश्वासी लोग हैं अंकल, विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग, विश्वासी विश्वासी है।
मतलब विश्वासी लोगों को मिलेगा। अरे ये हर कुछ विश्वासी लोगों को ही मिलता है। जी जी। विश्वासी लोगों के विषय में पौलुस कह रहा है ना। थोड़ा और साफ करो, थोड़ा और साफ बोलो। मतलब ये पौलुस बोल रहा है ना, ये मुकुट ये कौन है, किसके बारे में बोल रहा है? देखो ना, बहुत क्लियरली लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है, पूछ रहा है ना पौलुस। थेसलोनियन के विश्वासियों को पूछ रहा है, भैया हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब हमको आनंद का मुकुट मिलेगा, ये क्या है? उसके बाद वो बोल रहा है, क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख उनके आने के समय तुमको ना होगा। बोल रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह ये मुकुट देने के लिए आएगा, उसी टाइम तुम लोग भी उसी जगह में टेकेगा। उसके बाद पूछ रहा है, हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। अभी समझ में आया कुछ? बोल रहा है, क्या उसी टाइम हमको आनंद मिलेगा, आनंद का मुकुट मिलेगा। वो आनंद का मुकुट तुम ही है। क्या समझ में आ रहा है? जी। इसका मतलब अंकल ये समझ में आता है अपन को, जैसे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमारे द्वारा अर्थात जो प्रेरित पौलुस के द्वारा जो लोग प्रभु में आए हैं, प्रभु में स्थिर रहे, प्रभु ने उनको बढ़ाया, प्रभु ने उनको चलाया उनके द्वारा, तो उनको जो एक 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 प्रचारक को या फिर एक सुसमाचारक को जो आनंद होता है, और प्रभु उनको कहेगा, जैसे कि वो प्रभु बोलते हैं ना कि मतलब हे धन्य और विश्वास योग्य दास, तो वो आनंद किसके प्रति पौलुस प्रकट करेगा? इनके द्वारा जो विश्वासी, जो जिन थिस्सलुनीकियों के बारे में पौलुस बात बता रहा है। नहीं नहीं, वो आनंद के बारे में नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह हमको दे रहा है आनंद का मुकुट। आनंद तो होता अंकल, है। हाँ। जैसे कि अ, जैसे बोला भी आशा बढ़ाई के बारे में, अगर उस समय हमारा जीवन प्रभु देखेगा ना, कि हमारा जीवन प्रभु के अनुसार नहीं होगा, उनके वचन के अनुसार नहीं होगा, तब वो देखेंगे कि हमारा जीवन क्या है। हमने नहीं अपने नहीं, अभी जीवन को अब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बिताया। नहीं, अभी अपन पढ़ा है ना, उसी से बोलो, उसी से समझने के लिए कोशिश कर, जब हमको क्लियर मिलेगा क्या है। ठीक है, समझ लो, इसका मतलब यही है कि सोल विटनेस, आत्मा को बचाता है ना, उन लोगों को मिलता है ये आनंद का मुकुट। पौलुस ये बोल रहा है, मैंने सुसमाचार सुनाया है, थिस्सलुनीके में कलीसिया फॉर्म हो गया है, वो कलीसिया लोग प्रभु में आगे बढ़ रहा है। बोल रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनके सामने हम सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। जब आप लोग प्रभु में मेरे द्वारा आया है, इसलिए मुझे आनंद का मुकुट मिल जाए, है ना। मतलब जिसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना के लोगों को कलीसिया में जोड़ता है, स्वर्ग की ओर लेके आता है, स्वर्ग के राज्य में लेके आता है, उन लोगों को मिलना है ये आनंद का मुकुट। समझ में आया है? जी अंकल जी। समझ में आया क्या? जी अंकल जी। है ना जितेंद्र भाई, कंचन बेटा, सबको समझ में आया ना? जी जी अंकल जी। है ना, क्योंकि हम कितना लोगों को प्रभु में लेके आता है। वही पौलुस बोल रहा है, भैया तुम अभी मैंने प्रभु के लिए तुमको लाया है, इसलिए तुम्हारा जीवन के हिसाब से, तुम्हारा विश्वास में तुमको लेके आया है, इसलिए मुझे आनंद का मुकुट मिले। अपन को देखना है, हम हमारा शरीर को, अभिलाषाओं को दबाते हुए प्रभु का महिमा के लिए हम जीवन बिताता है, उसी टाइम हमको ना मुरझने वाला मुकुट मिलेगा। इधर बोल रहा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मा को बचाया है, उनको भी आनंद का मुकुट मिल जाएगा। वही ये आनंद बोल रहा है, यदि मैंने तुमको प्रभु में नहीं लाया है, मेरे को स्वर्ग में पहुंचने के टाइम ये आनंद भी नहीं मिलेगा, ये आनंद का मुकुट भी नहीं मिलेगा। तुमको मैंने प्रभु में लाया है, इसलिए तुम लोगों के द्वारा परमेश्वर के हाथ से, प्रभु यीशु मसीह के हाथ से
मेरे को वो आनंद का मुकुट मिल जाए। हम अपने आप को एक बार सोचे, जब हम न्याय के सिंहासन में सामने जाएंगे तो ये आनंद का मुकुट कितनों के पास होगा। हम अभी तक कितना लोगों को सुसमाचार सुनाया है, कितना लोग प्रभु में आया है, ये हमको फर्क कर देखना है। ये आनंद का मुकुट है ना। तीसरा है क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। ये लिखा है 2 तिमोथी 4 का 6 से 8। 2 तिमोथी 4 क्योंकि अध्याय। अब आप पढ़िए क्योंकि पढ़िए। क्योंकि अब मैं आर क्योंकि की नाई उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8। और भविष्य भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इसमें से क्या समझ में आ रहा है? ये धार्मिकता का मुकुट किसको मिलेगा? जो धर्म के काम करेंगे, उसके विश्वास की रखवाली। नहीं क्या है, हम है ना, अभी बाहर मत जाओ। हम कौन से शब्द पढ़ रहे हैं ना, उसी से जवाब देना कोशिश करो, जब हमको समझ में आएगा। यहाँ पर जो उनके उन सब के लिए ये केवल ऐसा नहीं कि प्रेरित पौलुस केवल उसी के बारे में बात कर रहा है ना। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि जो मेरा जीवन अर्घ के समान उंडेला जाता, मतलब वो अब मतलब उसकी उम्र ढलने पर है और संसार से जाने पर है। तब उस समय में वो कहता है, मैंने मतलब अच्छी कुश्ती लड़ी, मतलब उसके जीवन में जो भी परिस्थितियां आई, विश्वास में वो स्थिर रहा, अंत तक धीरज रखे रहा। और जो प्रभु का वचन भी कहता है ना, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा करके वचन में अभी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वचन में लिखा हुआ है कि धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है, जो प्रभु धर्मी और न्यायी उस दिन देगा। मतलब जो प्रभु के आगमन के दिन में ना, जो उनकी प्रभु के आने के लिए जैसे तैयारियां में हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, उन सब के लिए, पौलुस के साथ साथ उन सब के लिए जो उसके आगमन को प्रिय जानते हैं, उनके विषय में ये वो धार्मिकता का मुकुट प्रभु सबको दिएगा जो उस प्रतीक्षा में है और अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने वाले को, क्या क्या? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने वाले को ये मुकुट कहाँ मिलेगा। कहाँ लिखा है? मैं अभी अच्छी अपन पढ़ा कुश्ती है, उसी में ऐसा लिखा है। नहीं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और विश्वास की रखवाली की, मतलब उसने अपने जीवन में आखिरी तक प्राण देने तक विश्वास ये योग्य क्या हो रहा। गया मेरा, इसमें लफड़ा हो गया क्या? हाँ, क्या बोल रहे? मैं ये बोल रहा हूँ सर, वो पौलुस 8वें पद थोड़ा अच्छा जोर से पढ़ो, उसके बाद मेरे को जवाब देना। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, हम्म जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, हम्म। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, किसको मिल रहा है? जो उसकी बाट जो रहे आशा रख रहे हैं उस पर। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बाट जोगर सबको नहीं मिलेगा। ठीक उसमें है, लिख बढ़िया। रहा है, किसने प्रिय जानता है, प्रिय जानता है।
है ना। हर एक विश्वासी को मालूम है प्रभु यीशु मसीह आएगा, मेरे को भी मालूम है प्रभु यीशु मसीह आएगा। आत्मिकता में जीवन नहीं बढ़ा रहा है उन लोगों की मालूम है प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनको मिलेगा। सबका आशा प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी के ही। जी नहीं, यहाँ पर जो मौका मिला है ना, वो उन लोगों को जो विश्वास में रह करके धार्मिकता के कारण, धार्मिकता और पवित्रता के आपका आवाज कट रहा, शिक्षा में आपका आवाज अच्छा कट रहा है ब्रदर दीपू भाई, आपका आवाज कट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। धार्मिक वो जो धार्मिकता से जीवन बिताते हैं, प्रभु पर आसक्त है। नहीं, 8वें पद के हिसाब से। हाँ, तो इसलिए लिखा है ना इसमें, धार्मिकता का मुकुट उनको तो मिलेगा हैं, जो प्रभु पर आशा रखते हैं। तो वही मैंने पूछ प्रभु रहा, के प्रभु के आगमन के लिए आगमन के लिए आशा रखने वाला हर एक को ये मुकुट मिलेंगे क्या? हैं? के होने जो को प्रिय जानते हैं। हाँ, प्रिय क्या बोल रहे हैं? प्रिय प्रिय जानते हैं। हाँ, ये क्या होता है प्रिय जानना? मतलब मैंने उसी टाइम आप लोगों के एक उदाहरण भी बोला था। ठीक है, मैं अभी एक उदाहरण बोलता हूँ, उसी से आपको समझना है प्रिय जानना क्या होता है। देखो, मेरे घर पे 2 बेटा है प्रिय प्रिय ना, जानना दोनों अपने से ज्यादा उसको जानना। हाँ, दोनों दोनों छोटा बच्चा है। मैं और मेरा वाइफ बाहर जा रहा था। जब मैंने छोटे बच्चों को बोला है बेटा बाहर नहीं जाना, खेलने के लिए नहीं जाना है, तुमने अभी अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, ये कपड़ा गंदगी नहीं करना है, खराब नहीं करना है, बैठ के पढ़ाई करना है, ऐसे ही बोल के मैं गया है। अब दोनों बाहर गया, बोल रहा हम तुरंत जल्दी आ जाओ, है ना। उसमें से बेड़े वाले ने क्या किया है, बोलता रहे अभी एक अच्छा मौका है बाहर जाने के लिए, डैडी मम्मी तो है नहीं है घर पे, डैडी मम्मी है तो हम दूसरे लोग बच्चों के साथ खेलने के लिए मौका नहीं मिलता है, इसलिए अभी एक अच्छा मौका है, मैं जाके खेलने के लिए जा रहा हूँ। बेटा बेटा ने खेलने के लिए गया है। थोड़ी देर के बाद उसको मालूम है अभी पापा डैडी आने का टाइम हो गया है, इसलिए उसने घर पे आया, घर पे आकर अंदर घुस गया है। जब कॉलिंग बेल बजाया, घंटी बजाया, घंटी बजाएगा तो इसमें से पहला कौन जाएगा खोलने के लिए? ये दोनों बच्चा क्या करेगा? बाहर से आया वो बच्चा और घर पे अच्छा से बैठ रहा था वो बच्चा, दोनों क्या करेगा? घर पे बैठने वाला बच्चा। नहीं, दोनों क्या करेगा? घर पे बैठने वाला बच्चा क्या करेगा और बाहर खेल के आया वो बच्चा क्या करेगा? घंटी का आवाज सुनेगा तो पढ़ने के लिए बैठेगा। हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए वो घंटी बजेगा तो दरवाजा खोलेगा। कौन खोलेगा? दौड़ बच्चा के आएगा, हैं? दौड़ के आएगा। नहीं नहीं नहीं, खोलेगा कौन? बच्चा बच्चा लोग घंटी बजेगा तो बच्चा लोग दो, दरवाजा खोलेगा। दोनों 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 आके खोलेगा। नहीं, एक खोलेगा, एक पढ़ने खोलेगा अंदर। में रहा है वो कौन? खोलेगा। जो खेलने गया था वो ही खोलेगा दौड़ के। वही खोलेगा। क्यों? क्यों? वो सोचेगा। वो बाहर जाके खेल के आया है, उनका सफेद कपड़ा पहना के मम्मी ने गया है, वो पूरा कपड़ा गंदगी कर दिया है, पूरा मेल है उसी के अंदर, है ना। वो बच्चा क्या करेगा घंटी बजने के टाइम? छिप जाएगा। पापा ने स्ट्रिक्टली बोल के गया है बेटा बाहर नहीं जाना है, वो बड़ा अंकल वो बड़ा अपने बेटा आप क्या को करेगा? वो दिखाएगा नहीं, वो छिप जाएगा बल्कि। हाँ, बड़े वाला बेटा बाथरूम में घुसेगा, नहीं तो जल्दी जाके अलमारा खोलेगा, अलमारा खोल के वो निकालेगा, दूसरा कपड़ा पहनेगा, ये कोशिश करेगा ऐसा, क्योंकि उसने क्या गलती किया है वो छिपाने के लिए वो कोशिश करेगा। परंतु घर पे बैठने वाला बच्चा इंतजार कर रहा था, मेरा पापा मम्मी कब आएगा, मेरा पापा मम्मी कब आएगा। ये बड़ा वाला बेटा बाहर आ गया ना, वो ऐसी सोचता है अरे यार 10-15 मिनट के बाद मेरा पापा मम्मी आएगा तो अच्छा है,
है ना। बेड़ा वाला भी बोल रहा है पापा मम्मी को तो आना है, परंतु 15 मिनट के बाद आना है। परंतु बेड़ा छोटा वाला बच्चा नहीं बोल रहा है, क्या बोलता है, अरे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ मेरा पापा मम्मी। है ना, वो छोटा वाले का पापा मम्मी का इंतजार है ना, वही ये प्रिय इंतजार। बेड़ा वाला को भी मालूम है पापा मम्मी आएगा, उसको ऐसा नहीं है पापा मम्मी हमेशा के लिए जाओ, परंतु अभी नहीं आना, थोड़ी देर के बाद आना। है ना, ये ही होता है प्रिय जानना। क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन किया है, हमारा जिंदगी को खराब नहीं किया है, प्रभु ने क्या बोला है वो बात को सुनकर हमने हमारा जीवन बिता दिया है, ऐसा लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए रोज बोलेगा, प्रभु जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। परंतु जिसने अपना जिंदगी को खराब कर दिया है, सफाई परमेश्वर ने कर दिया है, हमारा जिंदगी का पूरा मालूम मेल को परमेश्वर ने अपना खून के द्वारा धोखे दिया था, परंतु वापस हम जाके परमेश्वर ने बोला है तुम अन्य जाति के साथ नहीं जाना है, शैतान के साथ नहीं मिलना है, परंतु हम क्या करता है, हम दुनियादारी में भी गया है, शैतान के पीछे भी गया है, हमारा वो सफेद कपड़ा को मेल कर दिया। हम सोचता है प्रभु अभी नहीं आओ, आना है आपको, परंतु अभी ना आओ, क्योंकि मेरा जिंदगी खराब है, मेरा जीवन में बहुत सारा मेल लगा हुआ है, मैं तुरंत जाके इसको साफ सफाई करके आ जाता हूं जब तक प्रभु नहीं आओ। है ना, दोनों की इच्छा है प्रभु आने के लिए, परंतु जिसने अपना जिंदगी को अच्छा से बिताता है, अच्छा के से आत्मिक रीति से हमारा जीवन बिताता है, वो लोगों को परमेश्वर की आगमन की बहुत बहुत प्रेम रखता है। प्रभु अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, तुरंत हम प्रार्थना करेंगे। परंतु हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ियां है तो हम उन लोगों के जैसी हम प्रार्थना नहीं कर सकता है, उन लोगों के जैसी प्रभु का इंतजार हम नहीं कर सकता है, प्रभु आने के लिए थोड़ा देर हो जाओ, ऐसी हम प्रार्थना। मतलब दोनों को है इंतजार, प्रभु आएगा, दोनों को मालूम है, परंतु ज्यादा जल्दी आने का जल्दीबाजी अच्छा सा जीवन बिताने वाला लोग करता है। बहुत सारा लोग ऐसे बोलता है, बाकी कोई मुकुट नहीं मिलेगा तो भी ये मुकुट है ना हरेक विश्वासियों को मिलता है। ये भाइयों बहनों, ये बिल्कुल गलत है, सबको नहीं मिलेगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करते हुए पौलोस की जैसी अच्छा दौड़ लगा दिया है, अच्छा गुस्ती कर दिया है, अच्छा विश्वास का देखभाल किया है, ऐसी लोग ऐसी काम करके प्रभु का आगमन के लिए इंतजार करता है, ऐसी लोगों को मिले। हम दौड़ता नहीं है, हम गुस्ती नहीं लड़ता है, परमेश्वर ने हमको कुछ दिया है उसी का देखभाल हम नहीं कर रहा है ना। हमने यही तो हमने सीखा था उसी टाइम है। एक दौड़ने वाले को प्रतिबल मिल जाता है, तुमने कैसी दौड़ा है वो देखता है, तुम्हारा स्टीवर्डशिप, तुमने भंडारी का काम मैंने दिया है ये देखभाल करने के लिए, कैसे तुमने किया है, कैसे तुमने शैतान से झगड़ा है ना। ऐसे पौलुस बोल रहा है मैंने ये सब कुछ अच्छा सा करा है, अभी मेरा यही बात है, मेरा मृत्यु आने वाला है, मेरे को यही बात है, मेरा प्रभु तुम आ जाओ। बोल रहा है मेरे लिए वो धर्म का मुकुट मिलेगा, फिर बोल रहा है मेरे लिए नहीं, और जो कोई किस कैसे ही अपना जीवन अच्छा से बिताते हुए प्रभु का आगमन के लिए इंतजार करता है, ऐसे लोगों को मिल रहा है। अभी हमको सोचना है, आज प्रभु आ गया, हम प्रभु के साथ स्वर्ग में पहुंच गया, ये मुकुट मुझे मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। कितना लोग बोल सकता है कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, मुझे ये मिले। प्रिय भाई बहनों, हम हमारा जीवन को एक बार परख कर देखना है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतजार मेरा कैसा है,
प्रभु ने क्या बोला है उसी हिसाब से मेरा जीवन बिता रहे है क्या, ये हमको एक बार हमारे जीवन को परख कर देखना है। यदि हमको वो छोटे बच्चे के जैसी हमारा इंतजार नहीं है तो हमारे बड़े बच्चों का जैसी है हमारा जीवन ऐसी है तो प्रिय भाइयों बहनों पलट कर आ जाए, हम प्रभु का आगमन के लिए हम जीवन बिताए और हम आगे बढ़े। 14 क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन की मुकुट, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वें पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। है ना, ये ध्यान में रख लेना, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुमको जीवन की मुकुट दे देंगे। उसके बाद एक और पद अपन पढ़े, याकूब की किताब 1 अध्याय 12वें पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। 1 का 12। जी अंकल, 1 का 12, याकूब 1 का 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह हाँ खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा हाँ जिसकी हाँ, ठीक है प्रतिज्ञा। ठीक है ना। ये दोनों में 2 चीज बता रहा, एक में बोल रहा है जीवन देने तक विश्वास योग्य रखे, है ना, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य के साथ मरने के लिए तैयारी है, किसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया हुआ है। हम जानता है कि स्टेफानो से लेकर कई कई करोड़ों लोग हैं अपना विश्वास के लिए अपना जीवन कुर्बान दिया, बलि दिया। ऐसी लोगों को परमेश्वर एक जीवन का मुकुट दिया। और याकूब की किताब में बोल रहा है मैं परीक्षा को जय प्राप्त होता है। मेरा जीवन में बहुत सारा परीक्षाएं आता है, नाना परीक्षा आता है, वो परीक्षा से मैं जीत जाता है। ऐसी लोगों को ये मुकुट है ना, मृत्यु सहने वाला लोगों को और विश्वास योग्य के साथ परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला लोगों को मिलने वाला मुकुट है जीवन का। ये भी हम इसी में कितना है, हम प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है क्या? हमारा विश्वास के लिए हम मरने तक, मर जाएगा तो भी ठीक है चलेगा, मैं मेरा विश्वास नहीं छोड़े, मैं मेरा विश्वास दिखाने के लिए, मेरा गवाही दिखाने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। आजकल हम जानता है कि हमेशा हम याद करता है, आजकल इतना प्रोसिक्यूशन चल रहा है, लोगों को पकड़ के मार रहा है, जेल जेल में डाल रहा है, पुलिस थाने में डाल रहा है। इसलिए हम क्या करता है, हमारा गवाही आगे बोलने के लिए हम चाहता नहीं है, है ना। ऐसा लोगों को प्रभु कभी भी ये जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा। परंतु यदि हम वो विश्वास दूसरों को बचाने के लिए, हो सकता है हमारे सामने लोग आके खड़ा रहेगा, मारने के लिए बंदूक लेकर खड़ा होगा, तलवार लेकर खड़ा होगा, लाठी लेकर हमको मारने के लिए खड़ा होगा। जब हम हमारा विश्वास के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम कितना हम ऊंचा उठाता है, हमारा विश्वास योग्य कितना है, उसके लिए भी मैंने छोटा सा एक दृष्टांत बताता हूँ। एक कलीसिया में आराधना के बीच में ऐसे कुछ लोग आ गया, आने के बाद उनके हाथ बंदूक है, उसमें से बोला था सबको बाहर आ जाओ। सब बाहर आ गया है, एक का हाथ से एक बाइबल लिया, बाइबल लेके वो दरवाजे के सामने खोल कर रख दिया। ऐसी बाइबल खोल के
उनके सामने रख दिया। रखने के बाद बोला है, बंदूक लेके खड़ा है, देख किसको जीवन चाहिए, किसको जीना है, वो लोग ये बाइबल के ऊपर थूक कर चले जाओ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने भी ना थूका है उसी को मैं तुरंत इस गोली से मार डाल। उसी के अंदर के प्रचारक लोग, प्राचीन लोग हैं, अच्छा गाना गाकर प्रभु का महिमा कर रहा था, वो लोग सब अपन को जीवन से डरते हुए बाइबल में थूक कर बाहर चले। परंतु एक छोटी सी बच्ची, उसी ने आके क्या कर दिया है, वो बाइबल लिया है, अपना जेब से वो रूमाल लेकर वो बाइबल का थूक दिया, लोगों ने अपने हाथ से वो साफ कर दिया, तुरंत उसको मारता। यही ये विश्वास परीक्षाओं में जीतना और मृत्यु तक विश्वास योग्य रखना, वो छोटी बच्ची की जैसे। आज हमारे कलीसिया में कल हम आराधना में जाएंगे, उसी टाइम ऐसी एक समस्या आएगा तो हम क्या करेगा? विश्वास के लिए हम, हमारा जीवन बहुत छोटी बच्ची की जैसी विश्वास के लिए हम जीवन देना चाहता है। एक दृष्टांत बोलता हूँ। एक बार ऐसी कलीसिया में बहुत सारा, बहुत बड़ा बड़ा एक कलीसिया है ना, वो कलीसिया का आराधना चालू किया है। उसी टाइम दो तीन सोल्जर लोग, सेना का लोग, अपना वर्दी पहनकर अंदर घुस गया। अंदर घुस के सबको बोल दिया, किसको जीवन प्यार है वो लोग सब चले जाओ, हैं, बाकी लोग खड़े हो जाओ, उसको हमको गोली से मार डालो। ये सुनकर एक 90% लोग चर्च छोड़कर चले। आखिरी में ये सोल्जर लोग है ना, ये सेना का लोग, बंदूक सब नीचे डाल दिया है। नीचे डाल के बोला, हम भी एक विश्वास है, हमने ये सोचा था है कि परमेश्वर का और पक्का विश्वास करने वाला, प्रेम करने वाला कितना लोग है, इसलिए कम कम लोग उधर बच गया था। बोला आइए हम मिलकर परमेश्वर को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। है ना, आजकल हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्थिति है। कभी एक सताव हमारे जीवन में ऐसी आता है, कल कोई बंदूक लेके हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम भी इन लोगों के जैसी हो जाएगा। परंतु उसी में स्थिर खड़ा हो जाता है, उन लोगों को ये जीवन की मुकुट मिल जाती। समझ में आ रहा है ना, 4 मुकुट किसको मिल रहा है? समझ में आ रहे हैं भाई बहन? किसी का भी आवाज भी नहीं आ रहा। यस जी आ अंकल रहा है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। कल बंदूक लेके आएंगे सोच के, ऐसा तो नहीं है। आने दो, बंदूक या तोप लेके आने दो। हाँ, डरा तो नहीं है ना? अरे नहीं। कभी कभी ऐसे होता ना, डर के अपना जीवन ऐसी हो जाता है तो श्वास भी बराबर नहीं निकलता है। ऐसा तो नहीं है, सब अपना अपना जगहों में। चंबल और भिंड तो वैसे ही डाकुओं का इलाका है। है ना, हम कुछ भी हो, हम विश्वास में दृढ़ हो, है ना, उन लोगों को जीवन का मुकुट मिल जाता है। आखिरी मुकुट है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिंहासन, महिमा का मुकुट। वो लिखा है पहला पहला पत्रोस 5 का 1 से 4। पहला पत्रोस 5 का अध्याय 1 से 4। तुम में जो प्राचीन है, वे मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। है ना, ये किसको देता है? ये किसको मिलता है?
ये महिमा का मुकुट किसको मिल रहा है? झुंड की रखवाली करने वाले को, और मन से दबाव से नहीं। हाँ, हम परमेश्वर ने कुछ विश्वासी लोगों को प्राचीन लोगों के हाथ में दिया हुआ, वो लोगों को और सुसमाचार लोग भी कोई बिना दबाव से, कोई बिना लाभ देखते हुए हम सो इच्छा के अनुसार परमेश्वर का महिमा के लिए, वो भेड़ों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए अपना जीवन देता है। उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताता है, उस लोगों को मिलता है। आजकल हम जानता है कि हमेशा हम याद करता है, ये सुसमाचार सुनाना, ये कलीसिया का काम करना, दुनियादारी में कुछ लाभ चाहिए, है ना, कुछ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारा जेब थोड़ा बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम काम करता है। परंतु बहुत क्लियरली परमेश्वर का वचन में लिखा है, ऐसी लोभ हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हम सुसमाचार सुनाता है, लोगों को लेके आता है, हम कोई दुनियादारी का कोई लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रभु का महिमा के। प्रभु ने हमको आज्ञा दिया है झुंड का रखवाली करना, ये हमारा कर्तव्य। ये सिर्फ प्राचीन नहीं, सिर्फ इवांजलिस्ट नहीं, हर एक विश्वासी लोग ये काम कर सकता है ना। हम बिना कोई लाभ, बिना कोई लालच, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए हम ये जीवन बिताता है, ऐसा लोगों को मिलेगा। अधिकतर ये प्राचीन लोगों के लिए परमेश्वर देने वाला एक मुकुट है ना। ये 5 मुकुट को आज हमने देखा, मैंने सोचा सब आज का दिन खत्म करूं, परंतु अभी नहीं हो पाया है। अभी दूसरा उसी में मैं जाने के लिए टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। आज हमने एक क्राउन देखा है, 5 क्राउन है, ना मुरझने वाला, और आनंद का मुकुट, और धर्म का मुकुट, और जीवन का मुकुट, और महिमा का मुकुट। अभी कोई बोल सकता है किस किस के लिए? जल्दी जल्दी। इनकरप्टेबल क्राउन, ना मुरझने वाला मुकुट किसके लिए? हाँ बोलिए बोलिए जो बोलिए। जो शरीर की अपनी अभिलाषाओं से मारता है, कूटता है, उसके लिए। हाँ, हमारा विश्वास जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए, हमारा शरीर की अभिलाषाओं को, शैतान का पीछे हमको चलना नहीं है, दुनिया का आनंद में हमको घुसना नहीं है। हम मालूम है, हम हमारा हमारा बाकी लोग इस दुनिया में जाके आनंद लेता है ना, हमारा पड़ोसी लोग पिक्चर के लिए जाता है, सिनेमा देखने के लिए जाता है, नहीं तो ये कॉमेडी देखता रहता है, उसी टाइम थोड़ा उसका आनंद है। परंतु हम उसी में नहीं जाता है, हमारा भी इच्छा है हम भी उनके जैसी कहीं जाके थोड़ा पिक्चर देखो, नहीं तो कॉमेडी में जाओ, नहीं तो कोई सर्कस में जाओ, हमारे भी इच्छा है। परंतु प्रभु का विश्वास के लिए, हमारा आत्मिकता के लिए, हमारा वो शरीर का अभिलाषा को हम खत्म करता है। दूसरा, आनंद का मुकुट, हम्म जो आत्मा को जीत कर लाता है। हाँ, आत्मा को जीतने वाला किसने? लोग प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाता है, लोगों को प्रभु में लेके आता है, उन लोगों को मिलता है। हाँ, धर्म की तीसरा आत्मिकता का मुकुट, कौन सी? धार्मिकता का धार्मिकता। मुकुट। हाँ हाँ, वो किसके लिए? धार्मिकता, ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को प्रिय जानते हैं। हाँ, बहुत हमारे हृदय के अंदर से एक चाह, बाहर का चाह नहीं है, अंदर से एक चाह, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। हाँ, और जीवन का जीवन का, मुकुट, हाँ जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है और हाँ, परीक्षा प्राण में देने के स्थिर लिए, रहता मरने के लिए भी, परीक्षा में भी हमको विजय प्राप्त करना है। परीक्षा हमारे जीवन में कुछ आता है, उसी में भी हमारा जीवन देना है तो देना है
है ना। विश्वास को हमको छोड़ना नहीं है, प्रभु को हमको छोड़ना नहीं है, प्रभु का वचन को हमको छोड़ना नहीं है। हमारा जीवन की रक्षा नहीं करना है, हमारा बाहर की आदमी का रक्षा नहीं करना है, परंतु हमारा अंदर की वे आदमी का रक्षा करना है। ये हमको चाहता है ना। बाहर की बारे में हमको डरने का जरूर नहीं है, वो खत्म हो जाएगा तो भी हमारा अंदर का वो हमेशा हमेशा रहेगा। वो हम देखते हुए सहन करते हुए जीवन बिताने वालों को मिलता है। और पांचवी, महिमा का मुकुट। हाँ, ये मुकुट उन लोगों के लिए जो बिना लालच के प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु का सेवा करना नहीं है, विश्वासी लोगों का, कलीसिया का कलीसिया के विश्वासियों देखभाल की आदर करना, करना। देखभाल करना, है ना। हम उद्धार में तो लेके आया है, परंतु उसी को आत्मिकता में आगे बढ़ाना है, उसी को आत्मिकता से पीछे नहीं हटना है। हमारे जीवन के द्वारा कोई विश्वासी लोग हमारे कलीसिया छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमारा जीवन के द्वारा कोई विश्वासी लोग विश्वास से निकलना नहीं चाहिए। हमारा जीवन देखते हुए हम लोगों को आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। परमेश्वर का वचन सीख सिखाता है, परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी देता है। ऐसी लोगों को परमेश्वर ये महिमा का सिंहासन दिए, है ना। अगले हफ्ते में हर एक से पूछेंगे ये 5 मुकुट और 5 मुकुट किस किस को लिए दे रहा है परमेश्वर हमको एक बार जानने के लिए। ये हम सीखने के लिए ना, हमारा बुद्धि बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं, हमारा जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं हम करता है। ये हमारा हृदय के अंदर क्रिया करना चाहिए, काम करना चाहिए। हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में एक बदलाव उठाना चाहिए, उसके लिए हम सीखता है। परमेश्वर हमको सहायता करे अपने आप को जानकर। कहीं कोई कमी घटी हमारे जीवन में है, हम अभी तक एक भी मुकुट का लायक नहीं है, ऐसी हमारा दिमाग में है, तो प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन के हिसाब से आज आएगा तो मेरे को एक भी मुकुट नहीं मिलेगा। इसलिए आने वाले दिनों में आपका धैर्य है तो प्रभु में ये 5 मुकुट आपकी आगमन के टाइम, ये 5 मुकुट मिलने के लिए उसी हिसाब से मेरा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आप हमको सहायता करे। ऐसा प्रार्थना करते हुए एक विजय मसीह की जीवन, आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा।